गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन प्री मार्केट एंड लाइव मार्केट एनालिसिस। देखते हैं मार्केट की ओपनिंग और सेलेक्ट करते हैं हमारे ट्रेड्स। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। इंडियन होटल्स को भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये क्या इस लेवल को जो 478 का इसको तोड़ पाएगा। तो जिस तरीके से अभी रिजेक्शन है और सस्टेन कर रहा है एवरेजेस को, तो उम्मीद करते हैं कि ये इसमें कामयाब हो सकता है। लेकिन नजर रखनी पड़ेगी हमको स्टॉक पे। इस बारे में नेशनल एल्यूमिनियम, जिसपे हम अभी एग्जिट किए हैं, बड़ा कैंडल है।
हमारी रात की भी एनालिसिस थी और इसके बाद अभी हम देखते हैं कि ये स्टॉक को हमने जब एग्जिट किया है तो इसमें काफी रिस्पेक्टिव हमको एक हैंडसम प्रॉफिट भी मिला है। आइए नजर डालते हैं इस समय की बाजार की चाल पर। जितना एक्सपीरियंस आपका डाटा हैंडलिंग का होगा लाइव मार्केट में, 0.09 के आसपास हम एक पुल बैक की उम्मीद करेंगे। 22,100 को कितना सस्टेन करता है ये। और अभी मिड कैप स्मॉल कैप भी हमारे देखा जाए तो जीरो के आसपास ही है, तो ये एक अच्छा शेड नहीं है। मार्केट की करवट कभी भी मार्केट बदल सकता है और अधिकांश जो कंपोनेंट्स है इसमें आईटी हमारी उम्मीद थी कि आज रिट्रेस करेगा, तो उसी तरफ जाता हुआ अभी फिलहाल मार्केट का शेड लाल है। अगले 15-20 मिनट हम मार्केट को सेटल होने का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि इस समय सिग्नल्स हमारे 9:30 के आसपास आने शुरू हो जाते हैं। 9:35 के बीच में हम लेने लगेंगे सिग्नल्स, तो उसमें देखते हैं। तो अभी भी हम जिस पुल बैक की तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं तो उसकी तरफ हम उम्मीद करेंगे। बास्केट में हम देख रहे हैं तो मेटल सेक्टर जिसमें उम्मीद थी वो ऊपर है, और बीपीसीएल भी दिख रहा है, न्यूज है आपकी विंडफॉल टैक्स पे। एचडीएफसी बैंक भी 0.42 पे है, और साथ में इसमें हम देख पा रहे हैं कि वैल्यू ऑफ ट्रेड बड़ी तगड़ी है इसकी। ओएनजीसी भी थोड़ा सा चढ़ा हुआ, लेकिन अभी हम निफ्टी को ऑब्जर्व करेंगे और हमें लगेगा कि ये अगर सस्टेन कर रहा है तो हम उसमें एक इंट्राडे लॉन्ग की तैयारी करेंगे। नेशनल एल्यूमिनियम 5.10, हिंदुस्तान कॉपर न्यूज पे भी थे, बीपीसीएल आ गया इसमें। और पूरा आप बास्केट देख रहे हैं तो मेटल का ही है और ऑयल का दिख रहा है आप। तो यहाँ कुछ सीमेंट स्टॉक भी 1-2 दिन से निकल रहे हैं ऊपर, हो सकता है कि एकदम से उनमें रवा ऑफ आए, लेकिन डे अभी डेडिकेटेड है मेटल सेक्टर को, डे डेडिकेटेड है ऑयल एंड गैस को। तो ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स पे भी हम नजर रखेंगे। और यहाँ एक बार हम उन पर नजर डालते हैं। हिंद पेट्रो को एक बार हम ऑब्जर्व करते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम फिर चढ़ता हुआ, लेकिन हमारा जो ट्रेड था वो उसमें हो चुका है। अब इस पर हमारा कोई ध्यान नहीं, तो इट इज टू अर्ली। बाजार को हम सेटल होने देते हैं, निफ्टी को ऑब्जर्व करना हम शुरू करते हैं। ये गिरावट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यही स्थिति है शुरू के 15-20 मिनट, तो ये हो सकता है कि जो आईटी सेक्टर जो रिट्रेस कर रहा है, तो ये सारा जो सेलिंग है उस सेलिंग का असर भी आ सकता है। लेकिन हमारे पास में भी एक बेस है, लेकिन एरिया हमारा बड़ा क्रूशियल है। तो ये बड़ी रेंज में जो कैंडल है वो पिछले क्लोज से ही अपना हाई अभी दिखा रही है, तो ये मूवमेंट बड़ा स्ट्रांग है। लेकिन हम 15-20 मिनट ट्रेड को सेट होने के लिए मौका देते हैं, उसके बाद में फिर हम हमारे ट्रेड्स पे जाते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन हमारा निफ्टी पर है। अभी हमने कोई अभी फ्रेश शॉट इस पर इनिशिएट नहीं किया है, क्योंकि हम बार बार एक रेजिस्टेंस और प्रीवियस लोज की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए हम अभी किसी कन्वेक्शन पे इसमें है नहीं। आइए एक नज़र इस समय मार्केट के कंपोजिशन पर डालते हैं। तो नेशनल एल्यूमिनियम, हिंदुस्तान कॉपर, पॉलीकैब, बीपीसीएल, वेदांता, जिंदल स्टील, हिंडाल्को, एनएमडीसी, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंद पेट्रो, इंडस टावर, ये सारे अभी टॉप गेनर हैं। और सेक्टर जो है फिलहाल मेटल और ऑयल ही सबसे ऊपर दिख रहा है। मार्केट का ब्रेथ अभी कमजोर है, और निफ्टी एक बेस पर सेटल होता हुआ फिलहाल अगर हम देखते हैं तो नेशनल एल्यूमिनियम, हिंदुस्तान कॉपर, एचएएल, ग्रेन्यूल्स और आइशर मोटर में काफी अच्छा मोमेंटम है। और इंतजार हमको करना होगा अभी फिलहाल जो ट्रेड्स हमारे पास में हैं उनको सेटल होने के लिए।
क्योंकि मार्केट एक बार सेटल करे डायरेक्शन, क्योंकि जो भी मेटल सेगमेंट के भी जो सेक्टर के भी जो स्टॉक्स है वो काफी मूव कर चुके हैं, और उन्हें सेटअप पे आने के लिए हम एक बार उन पर फिर नजर डालेंगे। पॉलीकैप भी काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से मूव करता हुआ, और यहाँ अगर हम स्ट्रेंथ इस समय देख पाते हैं तो ये हमें जानना होगा कि नेशनल एल्यूमिनियम, पॉलीकैब, बीपीसीएल, जिंदल स्टील, हिंडाल्को, इंडस टावर, ये बड़े स्ट्रॉन्ग मूव में। आइए एक बार हिंडाल्को का स्टॉक भी हम देखते हैं। अभी जो इनिशियल इसमें जो ट्रेड है, उसके बाद हम इस पर कोई कन्विक्शन नहीं ले पाएंगे, इसलिए अभी हम मार्केट को सेटल होने का इंतजार करते हुए। पॉलीकैब भी हम देख पा रहे हैं कि बड़ा स्ट्रॉन्ग इसका जो मूव है 6% के आसपास हो चुका है। एक बड़ा मूव है ये। तो अभी इस पर भी हम ध्यान देंगे, कुछ हमें अगर स्लाइट मोमेंटम मिलता है तो फिर हम इस पर नजर रखेंगे अपनी। टाटा मोटर्स पे नजर डालते हैं। यह है निफ्टी का परफॉर्मेंस। टाटा मोटर्स को एक बार हम देखते हैं। यह है टाटा का हमारा सेटअप, और जैसा आप देख पा रहे हैं कि हम इसका एक बेस बनने का इंतजार कर रहे हैं कि जहां से हम कन्विक्शन के साथ में इस ट्रेड में जा पाए। A25 क्रॉस होना आवश्यक है, उसी के बाद हम इस ट्रेड में एक कन्विक्शन लेते हैं। निफ्टी नेगेटिव में, और कुछ सेटल होने के बाद हम फिर देखेंगे तो शॉर्ट साइड के स्टॉक्स को भी ऑब्जर्व करेंगे। टाटा मोटर्स पे हमने एक जो ट्रेड इनिशिएट कर लिया है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि इसकी ग्रोथ बड़ी स्ट्रांग थी और हम इसे इस समय ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखते हैं कि इस समय ट्रेड क्या कहता है। और अभी ये 712 के आसपास आता हुआ है, इसके बढ़ने का और इंतजार करेंगे। ये सारे वीडियोस एक एजुकेशन पर्पस के लिए हैं कि ट्रेड सिलेक्शन, ट्रेड सेटअप और एग्जीक्यूशन किस तरीके से आप करें। आज मार्केट का जो शेड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको उस चीज़ का रिस्पेक्ट भी करना होगा। तो इस समय 2000 के आसपास, और हम अब इसमें क्विक डिसीजन भी लेंगे, और इसमें से हमारा अगर टारगेट पूरा होता है तो हम इसमें निकल भी जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये मूव कर चुका था। ये सिर्फ एक ट्रेड सिलेक्शन करके इसमें कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या हमारे टूल्स हैं। सो नाउ बेटर टू लीव दिस ट्रेड नाउ। तो 2000 प्लस में ये टाटा मोटर्स का भी ट्रेड आपका रहा। ये हमारे स्पेसिफिक मूवमेंट हैं जिनको हम कैच करके अपने को और एक्सपर्टाइज कर सकते हैं। देखिए, जिस जगह से हम निकले थे वहाँ भी स्थिति ये है। फिलहाल हम जो हमारा कन्विक्शन था उस हिसाब से हमारे डिजायर्ड आउटपुट के पास
रिवार्ड के पास हम पहुंच चुके हैं। तो ये वैसा ट्रेड था कि जो काफी तेजी से ग्रो करने वाले ट्रेड होते हैं, जो स्कैल्प में बड़े मेजर ट्रेड्स होते हैं। लेकिन हम जब लाइव मार्केट में ट्रेड सेलेक्ट करने जाते हैं तब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि हम ट्रेड सिलेक्शन किस तरीके से करें, और ट्रेड सिलेक्शन कर भी रहे हैं तो हम एंट्री के ऊपर किस तरीके से निकल पाए। ये एक हमारा इंस्ट्रक्शनल वीडियो था ये आपके लिए, जिसमें हम इसको एजुकेशन में किस तरीके से ट्रेड सेटअप्स पे सिखाते हैं, ट्रेड सिलेक्शन विद ट्रेड सेटअप। आइए निफ्टी पे एक नजर डालते हैं। हमारे पास कुछ सिग्नल्स आ चुके होंगे, अब हम उनको वेरीफाई करते हैं। अभी जो स्टॉक हमारे फर्स्ट ट्रिगरिंग में आए हैं और डायरेक्शन का बुलिश है, वो सिंबॉलिक है, बजाज फाइनेंस, अशोका लेलैंड, हीरो मोटोकॉर्प, आईईएक्स। तो ये स्टॉक हैं जिन पे हमारी और नजर रहेगी अगले 10 मिनट में, और निफ्टी की डायरेक्शन को हम अलाइन करेंगे। वहीं हमारा जाइडस लाइफ, टोरेंट फार्मा, रिलायंस, कोटक, डॉक्टर रेड्डी और ओएफएसएस इस समय नीचे की डायरेक्शन में मूवमेंट दिखाता हुआ। स्ट्रॉन्ग मूव हमारा जो है नेशनल एल्यूमिनियम, हिंदुस्तान कॉपर और सेल का इस समय, बजाज फाइनेंस भी वैसा मूव करके आया है, लेकिन स्टॉक काफी महंगा है, इसलिए अभी हम इसको अपनी वॉच लिस्ट में नहीं रखते हैं। हीरो मोटोकॉर्प को हमको एक बार देखना होगा। यस, सिग्नल्स हैं हमारे इसमें, स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हैं, लेकिन ये स्कैल्प पे ट्रेड हमारे अच्छे थे। अभी फिलहाल जिस तरीके से इसका ट्रेड सेटअप है, उसमें हम निफ्टी के डायरेक्शन में जो इनके रोल हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ, उसके हिसाब से ही अभी इनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इसे अभी हम नजरअंदाज करेंगे। शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड है, इसको नजरअंदाज करेंगे। जेटस लाइफ का एक बार हम देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर कुछ हमें शॉर्ट के लायक मिलता है। दोस्तों, ये लाइव मार्केट ट्रेड सिलेक्शंस हैं, और इनमें तो जेडएस लाइफ भी हमारे उस सेटअप पे है, लेकिन अब इसमें एक होल्ड आता हुआ, तो अभी हम या तो ये यहाँ से फिर गिरेगा 709 से, उसके बाद ही हम कोशिश करेंगे इसमें जाने की। टोरेंट फार्मा को एक बार हम देख लेते हैं। तो हम इन पे अपने सिग्नल अलर्ट लगा के, टोरेंट फार्मा भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा है लेकिन सेटअप पे नहीं है। जाइडस लाइफ, इसको हमारी वॉच लिस्ट में हम रखते हैं कि क्या ये 709 के आसपास से फिर से ये गिरेगा। अगर गिरेगा तो ही हम इसमें फिर से एक ट्रेड की उम्मीद करेंगे। लुपिन भी शॉर्टिंग में एक बड़ा आज का कैंडिडेट था, लेकिन काफी तगड़ा गैप डाउन है इसमें, और जो कि एक डिजायर्ड करेक्शन जो है उसमें इसने करके अभी खुद को होल्ड किया हुआ है। तो यहाँ से अभी अगर हम एक बार फिर इसको देखते हैं कि क्या ये वापस हल्का सा करेक्ट करके फिर नीचे गिरेगा, कि यहाँ से ये फिर कुछ समय के लिए साइडवेज हो जाएगा। तो ये आने वाले 10-15 मिनट में ये चीज़ हमारे को क्लियर हो जाएगी। यानी फार्मा सेक्टर का मूवमेंट हमको आज इस तरीके से मिल रहा है। इस वक्त जो नए सिग्नल्स हैं उसमें जीएमआर इंफ्रा, मनापुरम और आरईसी ये अलग बास्केट से आए हैं, और इन पर भी नजर डालेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि क्या शॉर्टिंग कैंडिडेट भी कोई नए डेवलप हुए हैं। तो इसमें इस समय हम ग्रैन्यूअल्स, नौकरी और आइडिया, ये बड़े
स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं जो काफी तेजी से स्लिप हुए हैं, जिनके सेटअप पे ये है, उनको इसमें काफी तगड़ा मूव मिला होगा। तो आइए मनापुरम जीएमआर इंफ्रा को भी एक बार देखते हैं और साथ में हमारा जो ट्रेड है उसको भी हम एनालिसिस करते हैं उसका। तो दिस वाज द ट्रेड मनापुरम, जो आप देख रहे हैं कि लगातार ग्रो करता हुआ। तो दिस वाज सेलेक्टेड ट्रेड मनापुरम। मनापुरम का जो एक हमारा ट्रेड था, जिसे हमने अभी कुछ देर पहले एग्जिट किया है, और उसमें भी हम इस पॉइंट की जगह इस पॉइंट पर निकले हैं सिर्फ इस कन्विक्शन के लिए कि इसको रिटेस्ट करके वापस ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। तो उसमें हम 10,000 प्लस के प्रॉफिट में थे, लेकिन हमारा वो प्रॉफिट इरोड होकर के 5,700 के आसपास आया। कुछ समय के लिए मेरे वीडियो की रिकॉर्डिंग पॉज पर थी, तो मैं उसका लाइव कमेंट्री नहीं कर पाया, लेकिन अभी ये यहाँ स्पष्ट है कि हम इस ट्रेड को जो फॉलो कर रहे हैं मनापुरम का, वो हमारे मल्टीपल सिग्नल्स पे था। आइए देखते हैं कौन से नए सिग्नल्स हमको और मिल रहे हैं इस समय, और उसके बाद 10 बजे बाजार की एक समरी और फिर डेली ट्रेडिंग शेड्यूल में फोकस करेंगे। अभी जो गोदरेज सीपी स्ट्रॉन्ग गिरा है और इंडियन होटल भी स्ट्रॉन्ग गिरा है। गोदरेज सीपी का एक बार हम चार्ट देखेंगे, और साथ में हमारे जो भी सिग्नल्स हैं उसमें मन्नापुरम अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट बन के बैठा हुआ। गोदरेज सीपी इंडियन होटल जो है, ये गिरने वाले शेयर हैं, और साथ में अभी की स्थिति में गुजरात गैस भी बढ़ता हुआ स्टॉक है। मन्नापुरम पे ऑब्जर्वेशन रखेंगे, इंडिया मार्ट पे रखेंगे। तो एक बार हम फिर रिविजिट करते हैं मन्नापुरम, और उसके बाद में गोदरेज सीपी। गोदरेज सीपी इज कैंडिडेट ऑफ शॉर्टिंग। ये आपके स्ट्रक्चर्स हैं, और आप देखिए इनमें आपके जो थ्योरेटिकल आप पढ़ते हैं, ट्रायंगल थ्योरी वगैरह, कंटिन्यूशन पैटर्न, वो आपको यहाँ पर सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आइए नजर मारते हैं इस समय गुजरात गैस पर। तो ये भी एक मूव करने वाला कैंडिडेट अभी समय रहा है, लेकिन हमारे लिए हमारे जो क्राइटेरिया है उसमें अभी ये फिट नहीं है, और अभी इस समय इसमें हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे सकते। गोदरेज जो सीपी है उसको एक बार हम देखते हैं कि इसमें बहुत तगड़ा नेगेटिव मूवमेंट हुआ है, उस पर एक नजर डालते हैं। तो ये था आज का गोदरेज सीपी, जिसमें हम इसका ब्रेकआउट, अगर जो ब्रेकडाउन हम देख रहे हैं, तो ये सबसे कंसिस्टेंटली और सबसे ज्यादा गिरने वाला स्टॉक सेटअप के हिसाब से बना है। अब ये जो स्ट्रगल चलते रहेंगे, जो इनमें निफ्टी के साथ में स्टॉक डायरेक्शनली या सेक्टर मूव कर पाएंगे इन सिंक या इन कॉन्टेरियन, तो वो फिर हमारे नए सेक्टर या सेगमेंट निकल के आएंगे। ये हमारे निफ्टी का मूवमेंट फिलहाल। जिस गैप डाउन से ये खुला, उसमें भी वापस इस जगह जाके रिजेक्शन देने की इसने तैयारी करी। तो लेट्स होप ये अभी इसका जो बिहेवियर है, ये हम डायरेक्शनल बायसेस में अदर डायरेक्शन की ही लेंगे। इसमें हम कोई कन्विक्शन अभी स्ट्रॉन्ग लेके नहीं आएंगे। और निफ्टी का इस समय हम देखते हैं स्ट्रक्चर बराबर का है, तो डेफिनेटली वी कांट से एनीथिंग ऑन दैट। एक बार फिर हम नजर डालते हैं मनापुरम पे, क्योंकि वो हमारा आज का सिलेक्टेड ट्रेड था। तो ये जो हमारे मित्र पढ़ते हैं ट्रायंगल थ्योरीज, तो ये देखिए इसको कहते हैं ब्रेकआउट। और जिस बेस के लिए हमने भरोसा किया है कि इस ये नहीं टूट रहा है, उसके ऊपर हमारा प्राइस वापस निकल गया था। हम वापस 10,000 के ऊपर के प्रॉफिट में थे, लेकिन इन सब चीज़ों पे हमें नहीं जाना है। हमें तो हमारे रूल सेट पे रिस्क रिवार्ड पे ही डिपेंड होना है। तो फ्रेंड्स, ये था मनापुरम का ट्रेड आज का। और
जल्द मिलते हैं आपसे पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।